मुझे बांध देते थे, उल्टा बांधते थे चारपाई पे, और जो है सरिया होता था तायाबू के पास, वो उसके साथ मुझे मारते थे। और आपकी चची? वो भी साथ, उनका साथ देती थी, मेरे बालों से मुझे पकड़ती थी और मेरे मुंह पे थप्पड़ मारती थी। पंजाब से यही दरख्वास्त है कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे साथ प्लीज़ इंसाफ कर दें। मैं कहाँ धक्के खाऊँ, मैं 1.5 साल हो चुके धक्के खा रही हूँ और नहीं खा सकती। मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर सेल नहीं डलते जो मैं हर रोज़ ला के चेंज करके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। ये भी आपकी लेडी कांस्टेबल ने दिए हुए हैं। कल को आप लोग भी इस दुनिया से चले जाओगे, आपसे भी सवाल किया जाएगा कि जब आपके दरवाजे पर ये लड़की आई थी तो आप लोगों ने क्या उसके साथ इंसाफ किया था। पुलिस वाले भी एक दफ़ा सुन के बड़ा हैरान हुए कि इतना जुल्म कौन कर सकता है, ये इंसान लोग नहीं है, ये वहशी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं स्टोरी पॉइंट और मेरा नाम है मिर्ज़ा अवैस बेग। नाजरीन, स्क्रीन में आपको जो मेरे साथ लड़की नज़र आ रही हैं, इनका नाम अक्सा मुबीन है और ये गुजरात के गांव जसोगी की रहायशी हैं। ये दोनों बाजुओं से महरूम हैं। इनके हकीकी चचा और चची ने इन पर क़यामत ढाई और फिर अब इनकी जायदाद हथियाने के लिए घर में जंजीरों से जकड़कर बांधे रखा और सख्त सर्दी में ये घर के सहन में पड़ी रही और फिर इस पर तशद्दुद भी करते रहे, इसके कपड़े भी फाड़ दिए। वो जसोगी के रहने वाले हैं, चचा मोहम्मद आज़म और चची नुसरत, वो ये सब मेरे साथ कर रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ तशद्दुद किया है और मेरे कपड़े भी आप देख सकते हैं कि किधर से फटे हुए हैं। क्या इधर से कपड़े फटे होना ठीक होता है? क्या लड़की को ये इज़्ज़त मिलनी चाहिए घर में और अपने ही घर में? क्या जब माँ बाप मर जाते हैं तो क्या उसके बाद इस तरह की ज़िंदगी जीनी चाहिए? ये चाह रहे हैं कि मैं अपने ही कज़नों के खिलाफ़ बयान दूँ कि उन्होंने मेरे बाबा को जो है ना मारा है, लेकिन ये गलत बात है। वो बेगुनाह है, मैं उनको नहीं फंसा सकती। ये लोग ये चाहते हैं कि मैं उनको फंसा दूं और उसके बाद जो है ना ये मुझे मेरे ही भाई से कत्ल करवा के सारी ज़मीन जायदाद खुद ले ले। प्रॉपर्टी कितनी है जो ये हथियाना चाह रहे हैं? 18 मरले का एक मकान है, उसके बाद 10 मरले की दुकानें हैं, उसके बाद 19.5 मरले का जो है ना वो एक प्लाट है। तो मेरे भाई को भी उन्होंने नशे पे लगा दिया हुआ है और उसके हाथों मुझे मरवाना चाहते हैं। भाई की उम्र कितनी है? भाई की उम्र 15 साल है। वो मुझे मारते पीटते थे। वो फजर टाइम सो रहे थे, मैं पीछे वाले दरवाजे के रास्ते से भाग गई, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं भाग सकती थी क्योंकि मेरे पाँव में बहुत सख्त मोच आई हुई थी। उधर भी मुझे सरिया लगा था और हड्डी में बहुत दर्द होती थी। मैं सड़क तक जब आई तो आगे एक भट्टा था, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ईंटें पड़ी हुई थी और उसके ऊपर जो है ना तड़पाल पड़ी हुई थी। मैं उसके पीछे छुप गई, लेकिन मैं ज़्यादा देर वहाँ पे भी नहीं रह सकती थी क्योंकि ना तो मेरे पास जर्सी थी और ना ही कोई हाथ चप्पल। थोड़ा बहुत चली और मतलब सहारा लेती रही, कभी किसी मकान का तो कभी किसी दुकान का, उसके पीछे छुप जाती थी। लेकिन एक अंकल से मैंने थोड़ी सी हेल्प लेने की कोशिश की। मैंने कहा अंकल मैं इस दरवाजे के पीछे खड़ी हूँ, जब कोई गाड़ी आई तो प्लीज़ उसको रोक दीजिएगा। तो उन्होंने मेरे लिए गाड़ी रोकी और मैं गाड़ी में बैठ गई। तब मेरे कपड़े सारे फटे हुए थे। मैंने चादर के साथ अपने जिस्म को तो ढांपा हुआ था, लेकिन ज़्यादा नहीं ढांप सकती थी क्योंकि कपड़े ज़्यादा फटे हुए थे। इसलिए मैंने साथ वाली लड़की से कहा कि प्लीज़ ये मेरा जो गिरेबान है इसको थोड़ा सा कपड़े को दोनों साइडों से पकड़ के बांध दो। या उसने मुझसे बहुत पूछने की कोशिश की कि यार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही। मैंने कहा तुम अभी मुझे जाने दो प्लीज़, तुम ज़्यादा बातें ना करो ताकि जो गाड़ी में बाकी लोग हैं वो सुन ना लें और कहीं मतलब मेरा तमाशा ना बन जाए। पहले उन लोगों ने मेरी माँ पे भी बहुत जुल्म किए हैं, मेरी पुप्पो पे भी बहुत जुल्म किए हैं। मैं ही नहीं सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनी बल्कि मेरी पुप्पो भी बनी है। कानून को चाहिए कि वो मेरी हेल्प करे, मेरी सुने। क्यों नहीं मेरी सुन रहे? क्या इस तरह की ज़िंदगी होती है? आप खुद बता दें। गाँव से भागी हैं तो पुलिस में आपने कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की? आपने क्या किया? मैं गई थी थाना कुंजाब में, मेरे पाँव में तब चप्पल भी नहीं थी, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने मेरी दरख्वास्त पकड़ी और मुझे कहा कि ठीक है आप चले जाएं, हमारे पास लेडी कांस्टेबल नहीं है, अपना मेडिकल करवा रहे हैं। हालांकि मेरी जान को खतरा था, उनको चाहिए था कि मेरे साथ लेडी कांस्टेबल भेजते, मेरा प्रॉपर ख्याल रखते, क्योंकि मैंने कानून का दरवाज़ा क्यों खटखटाया है? सिर्फ इसीलिए कि मेरी हेल्प करें। किसी भी लड़की के साथ इस तरह का घिनौना काम ना हो कि उसके कपड़े ही फाड़ दिए जाए, उसकी इज्जत पे हाथ डाल दिया जाए।
मेरे कपड़े फटे हुए थे, मेरा सारा जिस्म नज़र आ रहा था, मैं संभाल नहीं पा रही थी खुद को। मेरे पास प्रूफ है, जो मेरा मेडिकल है वो प्रूफ है, मेरे पास कपड़े प्रूफ है। मैं और क्या प्रूफ दूँ आपको कि मेरे साथ तशद्दुद हुआ है। मेरी प्लीज़ यही दरख्वास्त है कि आप मेरी बात सुने और मेरे मतलब जो है ना मामलात को हल किया जाए। मैं और धक्के नहीं खा सकती। मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं कहाँ से मांगूँ? भीख मांग नहीं सकती मैं, क्योंकि ये गलत बात होती है। मैं भीख नहीं मांग सकती, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मैं कहाँ धक्के खाऊँ? मैं कभी मुझे दारुमान भेज दिया जाता है। अब तो दारुमान वालों ने भी नोटिस दे दिया कि अब इस बच्ची को हमारे पास ना लाए, क्योंकि ये माजूर है। उन्होंने थाना कुंजा वालों को बाकायदा लिख के दिया है कि माजूर बच्चे हम नहीं रख सकते। तो आप बता दें कि मैं किस सड़क पे बैठूँ जहाँ पे मेरी जो है ना इज़्ज़त महफूज है, ये जान मेरी महफूज है। जान के वो लोग दुश्मन बने और इज़्ज़त मेरी कहीं पे भी महफूज नहीं है। मैं किधर जाऊँ? क्या मजदूर लोगों का क्या जिनके माँ बाप नहीं होते, मैटर होते हैं, यतीम होते हैं, उनकी ये ज़िंदगी होती है कि वो दर बदर के धक्के खाएं, सड़कों पे रुलें या फिर मांग के खाएं। दुख भरी स्टोरी आपने देखी, किस तरह हमारे मुल्क में बाअसर लोग जो हैं वो गरीबों का हक मारने से बाज नहीं आते। इस बेचारी की ना माँ है ना बाप है। इस तरह की कई लड़कियां हैं जिनके साथ उनके अपने पराए जुल्म करते हैं, और इनको इंसाफ इसी सूरत में मिल सकता है कि आप लोग भी इसकी आवाज़ बने, इसके हक़ में आप भी सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाएं, और जस्टिस फॉर अक्सा के नाम से कैंपेन चलाई जानी चाहिए। आपको देख रहे हैं, क्या अपील करोगी? आपकी आवाज़ की मुझे सख्त ज़रूरत है। आप मेरी आवाज़ बने ताकि इस तरह का घिनौना काम कोई भी ना कर सके, तशद्दुद का शिकार कोई भी माँ बहन बेटी ना बने। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप प्लीज़ मेरी आवाज़ बने, और मेरा चचा मोहम्मद आज़म और चची नुसरत और वो निशाने इबरत बनने चाहिए। अच्छा अक्सा, आपके दोनों हाथ नहीं हैं, बाजू नहीं हैं, तो आप खाना किस तरह खाती हैं? किस तरह आप अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं? मैं पाँव से खाना खाती हूँ। अल्लाह ने मतलब अगर मुझे हाथ नहीं दिए तो मेरे पाँव में ताकत इतनी दे दी है कि वो मेरे मुंह तक पहुँच सके और मैं नवाला मुंह में डाल लूँ। मैं अपना हर काम पाँव से करती हूँ। जब से उन लोगों ने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है, मेरे पाँव पे मारा है, तब से मेरा पाँव जो है ना उसमें बहुत पेन रहती है, हड्डी में पेन रहती है। मैं ठीक से खा भी नहीं पा रही हूँ। तो जो लेडी कांस्टेबल हैं वो मुझे खाना खिलाती हैं। उनका यही था कि मैं भूखी मार जाऊँ, ऐसे ही मैं खा पी भी ना सकूँ, क्योंकि खुद तो वो मुझे खिलाते भी नहीं थे। मैं 3-4 दिन मैं वहाँ पे मतलब भूखी भी रही हूँ। चचा मेरा तो पकड़ा गया है, लेकिन चची मेरी को मतलब जो है ना पैसे लेके छोड़ दिया। उसको क्यों छोड़ा है? वो क्यों नहीं पकड़ी गई?